मिर्जापुर की जनता का उत्साह वर्धन करने के लिए अपने अमूल्य समय में से कुछ क्षण को निकालकर यहाँ हमारे बीच पधारे उत्तर प्रदेश के अत्यंत कर्मठ, ऊर्जावान, तपस्वी और विकास का पर्याय बन चुके माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं। भाई और बहनों, यह हम सभी का सौभाग्य है उत्तर प्रदेश को, हमारे उत्तर प्रदेश को आज मुख्यमंत्री के रूप में एक ऐसे कर्मयोगी मुख्यमंत्री सुशोभित कर रहे हैं जिनकी लोकप्रियता केवल उत्तर प्रदेश की 26 करोड़ जनता के बीच तक सीमित नहीं है, बल्कि इस देश के तमाम राज्यों का आम मतदाता और जनता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की एक झलक पाने को लालायित रहती है। ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज हम सब के बीच मिर्जापुर की धरती पर पधारे हैं। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश को एक विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। इस मंच पर हम उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं, बारंबार उनको प्रणाम करते हैं। साथियों, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को परिवर्तन के एक नए युग में लाकर खड़ा कर दिया है। आपकी सरकार की नीतियों से आज उत्तर प्रदेश का आम जनमानस किस कदर प्रफुल्लित है, आनंदित है, ये इसी बात से पता चलता है कि 48 डिग्री की इस तपती हुई गर्मी में केवल आपकी एक झलक को पाने के लिए हमारा मतदाता इस तरीके से बेताब होकर यहां पर बैठा हुआ है। चाहे एक जिला एक उत्पाद की योजना हो, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की आपकी पहल हो, या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे का निर्माण करके उत्तर प्रदेश को देश के अंदर सबसे बड़ी संख्या में एक्सप्रेस वे वाला राज्य के रूप में ख्याति दिलाने का विषय हो, चाहे उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में बनने वाले एयरपोर्ट्स हो, या मेट्रो की सुविधा का विस्तार हो, या फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए 40 लाख करोड़ का निवेश लाने की बात हो, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा पूर्वांचल है, जिसमें हमारा यह मिर्जापुर भी है, आज उस पूर्वांचल को अगर उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। और ऐसे अपने मुख्यमंत्री जी को अपने लोकसभा क्षेत्र में पाकर मैं उन्हें बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि वो हमारे सबके आज बीच में पधारे हैं। भाई और बहनों, अब बहुत कम समय बचा है। आज 28 तारीख है और परसों चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। मैं 10 सालों से आपके बीच में हूं। तीसरी बार एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में इस चुनावी रण में हूं। और आपका स्नेह, आपका ये उत्साह ही मेरे साहस को बढ़ाता है, मेरी ऊर्जा को बढ़ाता है कि मैं तीसरी बार आप सबके आशीर्वाद की अपेक्षा लेकर आपके बीच में आऊं।
इन 10 वर्षों में हमारा मिर्जापुर विकास के नए कीर्तिमान को गढ़ने वाला जिला बना है। इन 10 वर्षों में मिर्जापुर में ऐसे तमाम विकास की परियोजनाएं, चाहे भारत सरकार की या हो उत्तर प्रदेश सरकार की हो, वो सारी परियोजनाएं हमारे इस जिले में पहुंची हैं। मैं अभी ताजा उल्लेख करना चाहूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जिला मिर्जापुर को, जो एक सपना यहां के आम मतदाता की आंखों में पलता था कि कभी हमारे जिले में भी कोई विश्वविद्यालय बनकर खड़ा हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस सपने को पूरा करने का काम किया है और विंध्य विश्वविद्यालय की सौगात हमारे जिले को मिली है। अभी कुछ ही दिनों पहले आने वाले समय में इस विंध्य विश्वविद्यालय के माध्यम से हमारे जनपद के युवाओं का शिक्षा और उच्च शिक्षा में भविष्य उज्जवल होने जा रहा है। साथियों, मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूं, 339 करोड़ का रामपुर घाट का पक्का पुल, जिसकी सौगात भी हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे इस जनपद को देने का काम किया है। इन 10 वर्षों में हमारे गैपुरा के अंदर रेलवे ओवरब्रिज की बहुत मांग होती थी, वो रेलवे ओवरब्रिज भी बनकर तैयार हुआ है। जिले को मेडिकल कॉलेज भी मिला है, केंद्रीय विद्यालय भी मिला है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी मिला है, निर्यात सुविधा केंद्र भी मिला है, पासपोर्ट ऑफिस भी मिला है, आम घाट का ओवरब्रिज भी मिला है, 4 लेन का हाईवे भी मिला है और गंगा नदी पर सबसे ज्यादा पक्का पुल और पीपा पुल अगर बने हैं तो आसपास के तमाम जिलों पर अपनी निगाह दौड़ाकर देखिए, हमारे मिर्जापुर में गंगा नदी पर सबसे ज्यादा पुल बने हैं इन 10 वर्षों में। और अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे भारत सरकार के मंत्री माननीय गडकरी साहब हमारे बीच में आए थे और गंगा नदी पर 6 लेन के नए पुल की सौगात हम लोगों को देकर गए हैं। मेरा ये 10 सालों का सफर आप सबके बीच इस जिले की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित रहा है और मैं अपने काम काज का लेखा जोखा लेकर आप सबके बीच में तीसरी बार प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हूं। जितना प्रचार प्रसार होना था हम सभी ने जितना संभवतः किया, मेरे सभी जो विधायकगण बैठे हुए, सांसदगण बैठे हो, आप सभी का पूरा सहयोग रहा। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि मिर्जापुर ने इन 10 वर्षों में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। देश ने इन 10 वर्षों में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है और उत्तर प्रदेश ने इन 7-8 वर्षों में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। साथियों, हम इस बार एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि देश के अंदर तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनानी है और अब की बार 400 पार का लक्ष्य तय किया गया है। उस 400 पार में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें भी आती हैं और अभी तक 6 चरणों की जो वोटिंग हुई है उसमें एनडीए की सरकार का गठन बहुत प्रचंड बहुमत के साथ होने जा रहा है। यह स्पष्ट हो चुका है। ईवीएम का बटन अब 7वें चरण के लिए दबना मात्र एक औपचारिकता रह गई है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करना चाहती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है 400 सीटों का, उसको पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतनी है और उसमें हमारी एक सीट मिर्जापुर की भी है। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहती हूं कि आने वाली 1 तारीख को मेरा चुनाव निशान कप प्लेट है और ईवीएम मशीन पर पहले खाने में यह कप प्लेट आप सभी को नजर आएगा। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहती हूं कि 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उत्तर प्रदेश के 80 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए
जैसे 2014 में आप सभी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, जैसे 2019 में आप सभी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार से 2024 में भी आप सब मुझे अपना आशीर्वाद दें और मैं अगले 5 वर्षों के लिए भी इस क्षेत्र की, अपने इस जनपद की सेवा कर सकूं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की और भी बड़ी से बड़ी परियोजनाओं को इस जिले में लेकर आ सकूं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपसे एक वोट की अपील करने आई हूं। आप सबका जितना आशीर्वाद मिलेगा उतना ही इस क्षेत्र को आगे लेकर जाने की मेरी ऊर्जा और बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मैं बारंबार धन्यवाद देती हूं, आभार व्यक्त करती हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूं। मंच पर विराजमान मेरे सभी महानुभावों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं और ज्यादा अब आपके और मुख्यमंत्री जी के बीच में मैं बाधा नहीं बनना चाहती। मैं उत्तर प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को सादर आमंत्रित करती हूं कि इस तपती गर्मी में वे हमारे बीच में इस मंच पर आए और अपने विचारों की वर्षा से हम सभी को सराबोर करें। माननीय मुख्यमंत्री जी।